हेलो स्टूडेंट्स, मेरा चैनल पर सब लोगों को स्वागत करता हूँ। ये फिज़िक्स एकेडमी का एक नया वीडियो है। तो इस वीडियो में आज सेमीकंडक्टर एंड इट्स ओरिजिन्स, बैंड थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा बातचीत करूँगा। तो सेमीकंडक्टर नॉर्मली क्या होते हैं? ये जो कंडक्टर और जो इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर का नॉर्मली जो रेजिस्टिविटी जो होते हैं कंडक्टर का, वो बहुत कम होते हैं। नियर अबाउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 ओहम मीटर के आसपास होते हैं कंडक्टर। और जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर का जो बैंड गैप एनर्जी होते हैं वो नियरली 10⁻⁻, बहुत ज़्यादा होते हैं, 10⁻18 ओहम मीटर के आसपास होते हैं। और इन दोनों का बीच जो होते हैं, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी जो होते हैं, ये नियरली 10⁻⁻6 ओहम मीटर के आसपास होते हैं। मतलब ये कंडक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं और इंसुलेटर से थोड़ा कम, बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर के जैसा इतना अच्छा भी नहीं है और इंसुलेटर जैसा इतना कम भी नहीं है, ये मॉडरेट होते हैं। और सेमीकंडक्टर में हम लोग ज़्यादा करके जो मेटल्स यूज़ करते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं ज़्यादा। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो नेचर होते हैं वो ग्रुप 14 का एलिमेंट होते हैं और इसका बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल में वैलेंसी 4 होते हैं इन लोगों का। तो इन वैलेंसी 4 के लिए वो जो कार्बन का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इसमें आते हैं थोड़ा। तो इस ग्रुप का जो एलिमेंट्स होते हैं, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन लोगों ने। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करता है सेमीकंडक्टर का ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सब एलिमेंट्स। तो सेमीकंडक्टर में जो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं होते, जैसे कंडक्टर में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह सेमीकंडक्टर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसका जो आउटर शेल है, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एट द आउटर मोस्ट शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन और दूसरा कोई मेटल के साथ अगर कोवैलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये कुछ टाइप का मटेरियल प्रोड्यूस करता है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं इसको। तो नॉर्मली क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस शेल में जो जिस एनर्जी डिफरेंस में जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोगों ने वैलेंस बैंड कहते हैं। तो इधर एक वैलेंस बैंड होगा। वैलेंस बैंड का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एनर्जी डिफरेंस में रहते हैं, इसको हम लोगों ने वैलेंस बैंड कहते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होता है इधर। तो इधर से अगर बाहर से कोई एनर्जी अगर एब्जर्व करे तो ये जो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा एनर्जाइज्ड होते हैं। और वैलेंस बैंड का ऊपर और एक बैंड होते हैं जिसको हम लोगों ने कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो इस कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन पहुँचते इधर से एनर्जाइज्ड होके। जो अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर से अगर कंडक्शन बैंड में चला गया तो ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट करेगा, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने ये मानना पड़ेगा, ये जो वैलेंस बैंड है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन का एक मतलब एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है इधर इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से कंडक्शन बैंड में चला गया तो उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन में थोड़ा सा गैप जनरेट हो जाएगा इधर। तो इस गैप को हम लोगों ने होल कहते हैं, इसको होल नाम दे दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया ये भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इधर दो टाइप का कैरियर मिलेगा। एक कैरियर को हम लोग होल कहेंगे
और दूसरा को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इसी तरह दो टाइप का कैरियर इधर मिलेगा, एक होल होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ना, तो इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच इधर थोड़ा सा गैप होते हैं, इसको गैप एनर्जी कहते हैं। गैप एनर्जी, स्पेशली गैप एनर्जी से नाम दे सकते हैं इसको, और इसको हम लोगों ने इजी बोल सकते हैं, स्पेशली इजी इज द गैप एनर्जी। तो ये जो गैप एनर्जी होते हैं, ये कंडक्टर का जो मटेरियल होते हैं उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं होती है गैप एनर्जी। जैसे सिलिकॉन के लिए ये गैप एनर्जी का मतलब Eg का जो वैल्यू होता है ना सिलिकॉन का, ये होगा लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और जो जर्मेनियम के लिए होते हैं ये Eg का जो वैल्यू है ये 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो इसी तरह ये बहुत लो होते हैं ये गैप एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन इस गैप एनर्जी को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं और ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी तरह सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को हम लोगों ने अगर बाहर से थोड़ा सा हीट एनर्जी या किसी भी तरह कोई एनर्जी दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है और बहुत ज़्यादा ES पेयर प्रोड्यूस करेगा। और ये जो ES पेयर जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो इतना ज़्यादा कैरियर जनरेट होगा और इधर जो कंडक्टिविटी जो है इसका ये बढ़ेगा। तो इसीलिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसका कंडक्टिविटी बढ़ते और रेजिस्टेंस घटते, क्योंकि कितना ज़्यादा एनर्जी हम लोगों ने बाहर से दे दिया उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और बहुत ज़्यादा ES पेयर जनरेट होगा। और ये इतना ज़्यादा ES पेयर जनरेट होने के बाद वो कैरियर बढ़ेगा और उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा और उसका रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कम होगा धीरे धीरे। ये मेटल का मतलब कंडक्टर का पूरा उल्टा प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ते टेम्परेचर के साथ और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होते हैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अभी ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो गैप एनर्जी है ये दोनों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस गैप एनर्जी का बात अगर हम लोगों ने अगर कंडक्टर के लिए अगर ये बात करूँगा तो कंडक्टर का क्या होते, ये जो दोनों का जो डिफरेंस होते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, ये इसमें कोई खास करके कोई अंतर नहीं होते। मतलब ये पूरा अगर कंडक्शन बैंड हुआ तो इसको हम लोगों ने वैलेंस बैंड कह सकते हैं। और इधर थोड़ा सा एक पार्ट है जिस पार्ट में ये दोनों लेयर ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैप्ड एरिया कहते हैं इसको, मतलब ओवरलैप्ड हो जाएगा बहुत थोड़ा सा पार्ट इधर, मतलब हायर एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द लोअर एनर्जी लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड इधर ओवरलैप हो गया। और नॉर्मल टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में होता है तो ये कंडक्शन बैंड में होता है और बाहर से कोई एनर्जी देने का कोई काम नहीं पड़ते और इसीलिए कंडक्टर बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखाते हैं। कंडक्शन जो प्रॉपर्टी है इसका ज़्यादा है कंडक्टर का। और इंसुलेटर का अगर बात है तो इंसुलेटर क्या करते हैं, इधर बहुत ज़्यादा ये गैप एनर्जी होगा ये कंडक्शन बैंड से, और ये जो वैलेंस बैंड है वैलेंस बैंड का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है और ये कम से कम ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गैप होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में रहते हैं ये इसको ओवरकम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए कंडक्शन जो है ना इसके लिए इंसुलेटर का कोई काम नहीं होते, कंडक्शन प्रॉपर्टी इतना अच्छा नहीं होते इंसुलेटर का। तो ये बैंड थ्योरी से हम लोगों ने डिफरेंस कर सकते हैं तीनों का। मतलब कंडक्टर में क्या होते हैं गैप एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं। और इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा गैप होते हैं इधर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। और सेमीकंडक्टर में भी गैप होते हैं बात ये बहुत कम होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ये ओवरकम कर सकते हैं और कंडक्शन प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये इसी तरह बैंड थ्योरी से, मतलब बैंड थ्योरी का मतलब है तो जो जिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस बैंड में और जिस डिफरेंस ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं कंडक्शन बैंड में, और उसका अंतर जो होते हैं इजी, ये भी एक थोड़ा सा गैप होते हैं।
तो इसी तरह ये बैंड थ्योरी कहते हैं इसको सेमीकंडक्टर में, और इस बैंड थ्योरी से हम लोगों ने इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का डिफरेंस कर सकता हूँ। तो धन्यवाद इस वीडियो को उपभोग करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।